हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम क्लास 9th की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन डिस्कस करेंगे। ये पोएम 4 स्टैंजा में डिवाइडेड है। आज हम एक एक करके सारी स्टैंडा पढ़ेंगे। फर्स्टली वी रीड अबाउट द पोएट एंड द पोएट इज रॉबर्ट फर्स्ट, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं, और द रोड नॉट टेकन इनकी मोस्ट फेमस पोएम में से एक है। रॉबर्ट फर्स्ट की जो पोएम्स होती हैं उनका लिटरली मीनिंग ईजी होता है, बट आपकी लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। एंड द रोड नॉट टेकिंग जो पोएम है वो हमारी लाइफ की चॉइसेस और डिसीज़न के बारे में है। ये पोएम हमारे डिसीज़न और चॉइसेस को सिंप्लीफाई करती है। जैसे कि हम भीड़ से अलग होकर एक अपना अलग पहचान बनाते हैं, अपना अलग डिसीज़न लेते हैं, जिसमें चलना तो आसान नहीं होता, बट एट द एंड हमको सक्सेस मिलती है, और फिर बाकी वही रास्ता बाकी लोग भी चूज करते हैं। तो यही इसमें उसका जो डायलेमा है, जो दुविधा है, पोएट डिस्कस करते हैं कि कैसे हमको अपना बेटर रास्ता चुनना चाहिए। क्योंकि एक सही और गलत रास्ते में सही रास्ता चुनना आसान होता है, बट दो सही रास्तों में से बेटर रास्ता चूज करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नाउ मूव ऑन द पोएम। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेंजा रीड करेंगे। उसके पहले बिफोर यू रीड अपनी पोएम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड चॉइसेस दैट शेप्स अस। Robert Frost is an American poet who writes simplify but insightfully about common ordinary experience. रॉबर्ट फर्स्ट के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, और ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये हमारी चॉइसेस को और हमारे जो भविष्य के आकार को है वो डिसाइड करती है कि कैसे हम अपनी सोच से और अपने सही डिसीजन से अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। तो पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट स्टेंजा है। The road diverged in a yellow woods, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down as far as I could, to where it went in the undergrowth. टू रोड्स, राइटर जो है आपका वो ऐसे रास्ते में खड़ा है जो दो रास्ते से डिवाइड होता है, और ऐसे राइटर आपका खड़ा है, उसके सामने दो रास्ते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा। टू रोड्स डाइवर्जेड इन अ येलो वुड्स, एक घना जंगल है जो कि दो रास्तों से डिवाइडेड हो रहा है। एंड सॉरी, और कहते हैं मैं कन्फ्यूज हूँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों में नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, और मैं एक अकेला यात्री हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, इसलिए मुझे इतना समय लग रहा है कि मैं कौन से रास्ते में चलूँ, मैं दोनों रास्ते में तो चल नहीं सकता। एंड लुक्ड डाउन एज फॉर एज आई कुड, और मैं बहुत अच्छे से सोचना चाहता हूँ इसके बारे में जितना मुझसे हो सकता है। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ है जो घनी झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, और बेंट मीन्स मुड़ा हुआ या झुका हुआ। ये जो जंगल है वो जाके अनिश्चित काल में समाप्त हो जाता है। ये हो गया इसका लिटरली मीनिंग। अब देखिए राइटर इसमें कहना क्या चाहता है। राइटर कहता है कि मैं ऐसी दुविधा में खड़ा हूँ जहाँ से दो रास्ते जाते हैं, बट मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे कौन से रास्ते में जाना है। मेरे सामने दो रास्ते हैं, जो दोनों जंगल की ओर जाते हैं। येलो वुड्स यानी जंगल की ओर जिनकी पत्तियां झड़ चुकी हैं, ऐसे जंगल की ओर दोनों रास्ते डाइवर्ज मीन्स अलग होते हैं, दोनों रास्ते जंगल की ओर जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं एक अकेला आदमी हूँ, मैं दोनों रास्तों में नहीं चल सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपके मम्मी पापा चाहते हैं आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बट आप उनमें से एक ही बन सकते हो, आपको एक ही रास्ता चूज करना है। इसलिए राइटर भी उसी दुविधा में खड़ा है कि मैं अकेले एक ही रास्ते में चल सकता हूँ, मैं दोनों तरफ नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, मैं एक अकेला यात्री हूँ, मैं दोनों रास्तों में नहीं चल सकता। लॉन्ग आई स्टूड, इसलिए मैं यहाँ लंबे समय से खड़ा हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और मैं इनको अच्छे से देखना चाहता हूँ। आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उनके अप्स एंड डाउन्स, प्रोस एंड कॉन्स, यानी उसमें जो भी नुकसान है, जो भी फ़ायदा है, वो सारी चीज़ें जब आप जान के किसी डिसीजन में पहुँचते हैं, वो डिसीजन एट द एंड आपको सक्सेस ही दिलाता है। वही राइटर कह रहा है कि मैं सब कुछ जानने के बाद ही रास्ते में चल सकता हूँ। मेरे सामने दो रास्ते हैं, मैं दोनों में नहीं चल सकता, और मैं अकेला यात्री हूँ तो दोनों में चलना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं बहुत अच्छे से देख सुनकर रास्ते में आगे जाना चाहता हूँ। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जबकि ये दोनों रास्ते आगे जाके अंधेरे में यानी लुप्त हो जाते हैं, जैसे झाड़ियों में छिप जैसे जाते हैं, मुड़ जाते हैं। क्योंकि ये आपको दर्शाता है कि आपका फ्यूचर है। आज आप जो भी डिसीजन लेंगे, आप अपनी बहुत दूर तक का फ्यूचर नहीं दे सकते हैं कि आपका आगे क्या होगा। इसलिए आपको अपनी फ्यूचर के लिए जो भी डिसीजन लेना है बहुत अच्छे से लेना है। ये था इस पोएम का
फर्स्ट स्टेंजा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम एक एक करके स्टेंजा डिस्कस करेंगे। एट द एंड हम समरी भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पोएम का सेकेंड स्टेंजा आपको पढ़ाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।